डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड एमलगम कंसंट्रेशन सेल। ये एक टाइप है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। इससे पहले हमने गैस इलेक्ट्रोड डिस्कस किया, अब हम एमलगम इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे। और अगर इसे हमें समझना है तो हमें एक डायग्राम देखनी पड़ेगी पहले, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक रफ डायग्राम है एमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। यहाँ पे हमने दो हाफ सेल्स लिए, एक है एनोडिक हाफ सेल, दूसरा है कैथोडिक हाफ सेल। यहाँ पे भी हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया। इन दोनों में जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन सेम है। मान लीजिए इसका एक्टिविटी अगर A1 है तो इसका भी A1 ही है, यानी इनका कंसंट्रेशन सेम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स एमलगम इलेक्ट्रोड्स यानी जिंक और मरकरी का यहाँ पे मिक्सचर बोलूंगा मैं, या मैं बोलूंगा जिंक मरकरी का एलॉय बनाया हमने। इसमें जिंक की परसेंटेज अलग होगी, यहाँ पे जिंक की परसेंटेज अलग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% जिंक है, 90% मरकरी। यहाँ पे 15% जिंक और 85% मरकरी होगा। फर्क सिर्फ इनकी कंसेंट्रेशन में है, बाकी इनकी बनावट वगैरह सेम है। अब मैं अगर ये कहूंगा कि यहाँ पे जिंक की जो एक्टिविटी है वो अलग है और यहाँ पे जिंक की एक्टिविटी अलग है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में जो एक्टिविटी होगी जिंक की, या मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन होगी वो जिंक की, वो डिफरेंट होगी। और इसके बेसिस पे यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो सकता है, ईएमएफ बन सकता है। बाकी सब कुछ सेम है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी जिंक इलेक्ट्रोड यानी जिंक एमलगम इलेक्ट्रोड। लेकिन यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक की परसेंटेज अलग, यहाँ पे जिंक की परसेंटेज अलग, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस है मगर इलेक्ट्रोड्स में। अब इस सेल को मैं शॉर्टकट में दिखा सकता हूँ, यानी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये है इस सेल का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो है वो सेम है। इसकी एक्टिविटी मैंने रख दी यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की A। लेकिन लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड में यानी एनोड में यहाँ पे जिंक की जो एक्टिविटी है वो अलग होगी, और राइट वाले इलेक्ट्रोड में जिंक की एक्टिविटी अलग होगी। ये भी एमलगम इलेक्ट्रोड है, ये भी एमलगम इलेक्ट्रोड है। क्लियर? अब लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है वहां पे होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो एनोड होता है। लेफ्ट साइड में हम एनोड बनाते हैं, और राइट साइड वाले में होती है रिडक्शन। अब लेफ्ट इलेक्ट्रोड में यानी एनोड में क्या होगा? एनोड में ये जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N जो है वो 2 है, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का या इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन का अगर मैं EMF लिखूं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूं इस इलेक्ट्रोड का, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, E1 मीन्स पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक ऑक्सीडाइजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव, वो बराबर होगा ई स्टैंडर्ड जिंक ऑक्सीडाइजेस टू जिंक पॉजिटिव है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। यानी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट जिंक जो एक्टिविटी A, जैसे हमने ऊपर भी लिखा है ना, A Zn 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ Zn, और इसकी क्या है एक्टिविटी A1, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, या नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं इसको। अब राइट इलेक्ट्रोड में क्या होगा? राइट इलेक्ट्रोड में होगी रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड में वहां पे सोल्यूशन का Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा बाहर से ऐसे थ्रू सर्किट, और वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn में यानी जिंक में, इलेक्ट्रोड जिंक में यानी जिंक मेटल में होगा। और वहां पे जो एक्टिविटी है जिंक इलेक्ट्रोड की, जिंक एमलगम इलेक्ट्रोड की, वो है A2। तो वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व, वो भी 2 ही होंगे। ऊपर ऑक्सीडेशन में भी 2, रिडक्शन में भी 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब अगर इसका मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? वो आएगा E रिडक्शन, या E2 लिखूंगा मैं, दूसरा इलेक्ट्रोड Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn यानी जिंक 2 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू Zn इक्वल टू E स्टैंडर्ड रिडक्शन
है ना, जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन A2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, AZN2 पॉजिटिव है ना, शाबाश, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये नर्स इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमने यहाँ पे भी लिखी ही, यहाँ पे भी लिखी। अब अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, पहला एनोड पे ये रिएक्शन होती है, कैथोड पे ये होती है। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, या मैं बोलूंगा एनोड 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है, लेकिन कैथोड पे Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और रिड्यूस होता है Zn न्यूट्रल में, यानी Zn मेटल में। इसकी एक्टिविटी यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड की A2 है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी A1 है। अब जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में जो कॉमन होगा वो करेंगे कट। जैसे यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी Zn2 पॉजिटिव। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे Zn A1 एक्टिविटी है ना, गिव्स Zn A2 एक्टिविटी। ये लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी, ये राइट वाले इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी। अब ई सेल जो है, ई सेल वो बराबर होगा E1 प्लस E2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। पूरे सेल का पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे। पूरे सेल का पोटेंशियल यानी ई सेल वो बराबर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने इसके बराबर लिखा और ये रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, ये बन जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव, ई ऑक्सीडेशन है ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे, ये अगर प्लस है तो ये माइनस, तो ये बन जाएगा 0। ठीक, यानी एक इनका बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइन रहता है, तो ये 0 बन जाएगा। मान लीजिए इसका 0.76 वोल्ट है, ये माइनस 0.76 वोल्ट, तो टोटल मिलेगा 0। तो ये दोनों करेंगे यहीं पे कट। अब बचता है ये माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF। अब N कितना था, 2 था, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ये हमें मालूम है ना। इन दोनों में ये जो है ना ये कॉमन है, ये निकालेंगे कॉमन, माइनस 2.303 RT बाई 2F, ये निकाल दिया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। तो मैं लिखूंगा लॉग A2 डिवाइड बाई AZn2 पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ AZn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई A1। क्लियर। अब हमें मालूम है कि लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B वो बराबर रहता है लॉग A इंटू B, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो फिर मैं इसके बदले में करूँगा लॉग दिस प्लस लॉग दिस, वो बराबर आएगा लॉग ऑफ A लॉग ऑफ दिस इंटू दिस। बाकी सब सेम, माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई 2F, है ना। यहाँ पे E1 प्लस E2 यानी ई सेल। क्लियर। फिर लॉग ऑफ दिस इंटू लॉग ऑफ दिस। अब ये जब हमने किया, यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है वो कर देंगे कट। ये है यहाँ पे AZn2 पॉजिटिव, यहाँ पे AZn2 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब बचा क्या यहाँ पे बचा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई 2F। ठीक है, लॉग ऑफ A2 डिवाइड बाई A1, A2 डिवाइड बाई A1। तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, या मैं बोलूँगा EMF ऑफ सेल मिल जाएगा हमें यहाँ से। किसका EMF, जिंक एमलगम सेल का EMF, जिसमें हमने जिंक एमलगम इलेक्ट्रोड्स यूज की, यानी इट इज कंसंट्रेशन सेल विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या मैं बोलूँगा इसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, या इलेक्ट्रोड एमलगम कंसंट्रेशन सेल। अब यहाँ पे जो ई सेल है वो डिपेंड करता है ऑन एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और E0 कहीं पे भी सेल में इन्वॉल्व नहीं है।
तो इसका मतलब ये जो ई सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप होता है। किन एक्टिविटीज़ की? यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब जिंक का कंसंट्रेशन जब हम वेरी करते हैं तो उस वेरिएशन की वजह से, इस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की वजह से इस सेल में ईएमएफ डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो ये था जिंक एमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ज़्यादा अच्छा समझ में आया तो दोस्तों को भी शेयर करो दोस्तों के साथ, और बाकी लाइक भी ज़रूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।